भारतीय जनता पार्टी की बात पे यकीन करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी बदल करके उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान, उसका आदित्यपुरम नाम कर दें कहीं। बीजेपी वाले कपड़े उतार के आ जाएं, तो ये कोई बात हुई है क्या? ये के मॉडल है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये व्यवस्था बीजेपी ने लागू कर दी है। माला पहने हुए यार, अच्छी नहीं लग रही थी। सवाल ये है कि एक लोग गए हैं जापान और एमओयू कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहीं अपने उगते हुए सूरज क्या पर्यायवाची जो सिनोनिम है पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपुर न करके आ जाएं। कहीं जापान का नाम हमारे मुख्यमंत्री जी बदल करके उगते हुए सूरज निप्पॉन जापान, उसका आदित्यपुरम नाम कर दें कहीं। आदित्यपुर या आदित्यपुरम न कराएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2017 से पहले अयोध्या में दीपावली में नहीं मनाई जाती, सरकार आने के बाद दीपोत्सव चालू हुआ। भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है। अगर कभी भारतीय जनता पार्टी की बात पे यकीन करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इस देश की जनता ने भरोसा किया कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब तो कहानी ये चली है कि हथेली गरम पुलिस नरम, और इनके बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये लोगों की दूसरों के घर मकान बिल्डिंग गिराते हैं, लेकिन ये अपने ही लोगों से कब्जा भी जमीन करवाते हैं। कानपुर में सबसे बड़े लैंड माफिया, तालाब पे कब्जा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। इसलिए कहूंगा, खाओ कचौड़ी और समोसा, खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर न करो भरोसा। अखिलेश जी, एक सवाल है, एआई समिट में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आपने शुरुआती तौर पर ये कहा कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, गलत माना आपने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके जो बब्बर शेर है उन्होंने इस तरीके किया। देखिए, दोनों नेताओं को उलझो मत इंडिया गठबंधन के पे। एआई समिट में पहला बात है इंटेलिजेंस फेलियर है, और मैं उस बात पे फिर दोहराता हूं कि मान लो हम समोसा खाने आए, बीजेपी वाले कपड़े उतार के आ जाएं, तो ये कोई बात हुई है क्या? अरे पॉलिटिकल पार्टी के इवेंट हैं, और अगर एआई में ये नहीं है कि सब गलगोटिया जैसे आए थे लोग, उसमें अच्छे लोग भी आए थे। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं आए थे। मान लीजिए फॉरेन डेलीगेट्स थे, कितने देशों के डेलीगेट्स आए थे। आप डेलीगेट्स के सामने क्या व्यवहार कर रहे हैं? ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी हमें मिलेंगे अकेले में तो जरूर बताऊंगा। आप बब्बर शेर कहें तो अच्छी बात है, और बब्बर शेर के ऊपर कोई निकल आएगा तब क्या करोगे? इसलिए कहीं न कहीं हमें लाइन खींच के रखनी पड़ेगी कि अगर एआई के समय पर ये हम स्वीकार करते हैं कि बीजेपी ने कोई एआई से इन्वेस्टमेंट एआई के बराबर के लिए कोई तैयारी नहीं की है, ये इवेंट करते हैं, लेकिन एआई में हम कैसे हमारा देश आगे निकले, हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। आज डेटा हमारा कहाँ चला जाएगा? आज वही सवाल है, जब अमेरिका से डील हो गई, वहां से सामान आएगा, तो डाटा और आटा याद कीजिए। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि डाटा और आटा फ्री देंगे। अब हम कहते हैं हमें आटा भी बचाना है, डाटा भी बचाना है। ये जो नया दौर एआई का आया है, और जिस तरीके से अमेरिका और देशों के साथ भारत सरकार गलत कर रही है, तो आने वाले समय में हमें अपना आटा बचाना पड़ेगा और हमें अपना डाटा बचाना पड़ेगा। और सच्चाई तो ये है, ये जो देश की अर्थव्यवस्था है, इनके समय पर माला पहने हुए यार, अच्छी नहीं लग रही थी। तो जो देश की अर्थव्यवस्था है, अरे चली नहीं, आप कागज लाओ, ये कोई बढ़िया नहीं छोड़। हाँ, ये रखो अपना। अब आप सोचिए, डील के बाद अमीर गरीब, अमीर और गरीब, ये व्यवस्था कर दी है बीजेपी ने। बताओ, अमीर बढ़ता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। तो अब हमें आटा भी बचाना है और डाटा भी बचाना है बीजेपी से। ये व्यवस्था लागू कर दी है। ये जो अर्थव्यवस्था समझते हैं वो जाने होंगे, ये के मॉडल है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये व्यवस्था बीजेपी ने लागू कर दी है। इसलिए कहीं न कहीं हमें लाइन खींच के रखनी पड़ेगी कि अगर एआई समिट में ये जो कानून बन रहे हैं, ये जो व्यवस्था लागू कर दी है, ये व्यवस्था बीजेपी ने लागू कर दी है। ये व्यवस्था बीजेपी ने लागू कर दी है। इसलिए
एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पर है नहीं भरोसा। खाओ कचौड़ी, खाओ समोसा और वनस्पति पे न करो भरोसा।